नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी बीच बता दें आपको एक बड़ी खबर। शिंजो आबे की मौत पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताया, हमले की कड़ी निंदा भी की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आबे को हवाई जहाज से पहले अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जापान के पूर्व मुख्यमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई। बता दें, हमले की विश्व के कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है। हमलावर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार को हुए हमले की विश्व के कई नेताओं ने कड़ी निंदा की और इसे स्तब्ध करने वाली घटना बताया। जापान के पश्चिमी हिस्से नारा में आबे को एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान गोली मारी गई और उन्हें विमान से एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटना स्थल पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आबे 2020 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इस्तीफा देने से पहले देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में इस घटना ने न केवल जापान बल्कि दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विश्व नेताओं ने हमले की निंदा की है। बता दें, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस घटना को नृशंस और बर्बर बताया है। तुर्की से लेकर सिंगापुर तक के नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गोलीबारी को घिनौना कृत्य करार दिया। जॉनसन ने ट्वीट किया, उनके वैश्विक नेतृत्व को हमेशा याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और जापानी लोगों के साथ हैं। इस दुखद समय में ब्रिटेन आपके साथ खड़ा है। शिंजो आबे की मौत पर दुनिया भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया। मोदी ने एक के बाद एक किए गए ट्वीट में कहा, मेरे प्रिय मित्रों में शुमार शिंजो आबे के दुखद निधन से मैं हैरान और दुखी हूँ और इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। वह एक शीर्ष वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक अद्भुत प्रशासक थे। उन्होंने जापान और विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले की हम निंदा करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि स्पेन इस कठिन समय में जापान के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुख जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इस घटना को लेकर बहुत दुखी और चिंतित है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, हम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे पर हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध और दुखी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबे पर हमला हैरत में डालने वाला है। उन्होंने आबे को वास्तव में एक महान व्यक्ति और नेता बताया और कहा कि वह मेरे और उससे कहीं ज्यादा अमेरिका के सच्चे मित्र रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया कि वह आबे पर घृणित हमले से स्तब्ध हैं। उन्होंने आबे को एक महान प्रधानमंत्री बताया और कहा, फ्रांस जापानी लोगों के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज ने ट्वीट किया, जापान से हैरान करने वाली खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने शुक्रवार को कहा कि वह बहुत ज्यादा स्तब्ध हैं। जैसिंडा ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बनी थी तो वह उन पहले नेताओं में से एक थे जिनसे मैंने मुलाकात की थी। वह अपनी भूमिका के लिए बहुत प्रतिबद्ध रहने के साथ ही दयालु और विनम्र भी थे। मुझे याद है कि हाल में जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने हमारे पालतू जानवर की मौत के बारे में पूछा था। ये छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन ये बताता है कि वह किस तरह के इंसान थे। मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी और जापान के लोगों के साथ हैं। ऐसी घटनाएं हम सभी को हिला देती हैं। सिंगापुर, मलेशिया, इटली, इंडोनेशिया और चीन के शीर्ष नेताओं ने दुख जताया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने इसे हिंसा का कृत्य बताते हुए इसकी आलोचना की। ली ने फेसबुक पर कहा, आबे सिंगापुर के अच्छे मित्र रहे। मैंने टोक्यो की यात्रा पर मई में उनके साथ दोपहर का भोजन किया था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। मलेशिया के विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस घटना से दुखी और स्तब्ध हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि इटली आबे के परिवार, सरकार और जापानी लोगों के साथ खड़ा है।
इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेट्नो मार्सुदी ने आबे के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि चीन ने आबे के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि गोलीबारी को द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।